एक बार आप अपना पूरा परिचय दे दो। मेरा नाम तनु ढांडा है। मेरे पापा का नाम मिस्टर वीरेंद्र ढांडा है, मम्मी का नाम मिसेस मीनू है। मैं गांव मिर्जपुर ज़िला हिसार से बिलोंग करती हूँ और अभी इस चीज़ की गैदरिंग का रीज़न है कि मेरा सिलेक्शन एज अ फ्लाइंग ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स में हुआ है, तो इस चीज़ के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गांव में पहुंचे, जोरदार स्वागत किया गया है, तो क्या कहोगे, किस तरह फीलिंग आ रही है? मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मेरा ऐसे मेरे को माला वगैरह पहनाई गई है और मेरा स्वागत किया गया है। मेरे को गांव के बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मेरे का स्वागत किया गया है, बहुत लोगों ने भेंट दी है। मैं बड़ी ही खुश हूँ कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, मुझे ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने लोग इकट्ठे होंगे। तो मैं सबसे पहले ही मैंने अपनी स्पीच के अंदर भी पूरे गाँव का एज अ थैंक यू बोला, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी इतने लोगों का इकट्ठा होना। तो मैं बहुत ही थैंक यू बोलूँगी इस चीज़ के लिए और बहुत ही ग्रैंड वेलकम मेरे गाँव ने मेरा किया। आपको किस समय पता चला कि आप ऑफिसर बन गए हैं और वो पल कैसे रहे आपके जब आपका रिजल्ट आया? मतलब इसकी मैं जैसे इस फील्ड के अंदर 2 साल से ही बिल्कुल लगी हुई हूँ, तो मेरी लिस्टें वगैरह आती रहती हैं। तो बहुत दिन से ये लिस्ट मेरी बहुत लेट थी। ये लिस्ट मेरी 2 मई को एक्सपेक्टेड थी, बट ये आई है 29 मई को। तो बहुत ही ज़्यादा वेट था मेरे लिए, हम बहुत दिन से इस लिस्ट का ही वेट कर रहे थे। तो ये लिस्ट जब आई तो मैंने किसी को नहीं बताया सबसे पहले, क्योंकि जहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ उस लिस्ट में 2 तन्नू का नाम है। तो उस लिस्ट से मेरे को पहले ही था कि मेरे को सबसे पहले अपना रोल नंबर चेक करना है। तो मैंने अपने एक दोस्त को बोला था मेरे को फ़ोन करने के लिए, जैसे ही लिस्ट आएगी तो उसके फ़ोन आती उसने मेरे को बोला कि तेरी AR रैंक 5 आ गई है। उसके बाद मैंने सबसे पहले जाके अपना रोल नंबर मैच किया, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर 2 तन्नू थी। उसके बाद से मेरा पूरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैं सीधा नीचे उतरी, मैंने अपनी मम्मी किचन में काम कर रही थी, मैंने सिर्फ मम्मी चिल्लाया और वो समझ गई कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने अपने घर वालों को मुँह से भी नहीं बोलना पड़ा कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने अपने मम्मी पापा को भी ऐसे। रैंक कौन सा आपका इंडिया के अंदर? ऑल इंडिया रैंक मेरा 5 है। परीक्षा कौन सी पास किया आपने? परीक्षा मैंने एफकेट क्लियर किया है। आफ्टर ग्रेजुएशन आपका एग्जाम होता है, एफकेट एयरफोर्स के लिए होता है और CDS आपका आर्मी के लिए होता है। मैंने दोनों क्लियर किए हैं, बट इसमें सिलेक्शन मेरा एयरफोर्स में हुआ है। एफकेट आपको देना पड़ता है ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद आपका AFS भी होता है, जिसके लिए आपको अलग अलग बोर्ड्स मिलते हैं। आपका इंटरव्यू चलता है, आपकी साइकोलॉजी चलती है, आपका GTO चलता है, जिसमें आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं। उसके बाद आपका 4-5 दिन तक मेडिकल चलता है, जिसमें आपकी ऑल ओवर सारी टेस्टिंग होती है। आपकी हार्ट, आपका लीवर, आपका स्टमक, आपकी सब चीज़ें चेक होती हैं, आपकी हार्ट बीट। उसके बाद आपकी लिस्ट लगती है, क्योंकि हमारी डिफेंस फोर्सेस के अंदर लड़कियां कम हैं, तो लड़कियों की सीटें कम हैं, तो लड़कियां मोस्टली मेरिट आउट होती हैं। तो लड़कियों के लिए 4th स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर लड़कियां मेरिट आउट सबसे ज़्यादा होती हैं। तो उसके बाद आपकी मेरिट लगती है। मेरिट में अभी मेरा रैंक अच्छा है तो मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उसके बाद आपकी मेरिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब सोचा था कौन सा किसी को देख के, मतलब ये टारगेट था या पहले से ही आपका मन था कि इस फील्ड में जाना है? पहले तो मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई डिफेंस फोर्सेस में है नहीं, तो मेरे को स्टार्ट करना था अपनी फैमिली में, इसके लिए मेरा मन हुआ। उसके बाद जब हम जींद में शिफ्ट हुए थे, तो जिनके किराए पे हम रहते थे वो सर हमारे उसमें फ़ौज में ही थे, तो उनकी स्टोरीज से, उनकी बातों ने मेरे को इंस्पायर किया। उसके बाद NDA में मैं नहीं कर पाई, क्योंकि